चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी। धन्यवाद जी। सभापति महोदय, जो 2025-26 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस माननीय सदन में पेश किया, आपने मुझे इसमें बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है और सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन दुख तो इस बात का है, कम से कम हम आंकड़ों की बात करें या सही बात करें। ज्यादातर समय हमारा जो है सिर्फ इसी बात पे जाता है कि इतना फंड वहां दे दिया, उतना वहां दे दिया, 2000 करोड़ 4000 करोड़, कोई बोलता मुझे मिला, कोई कहता मुझे नहीं मिला। कम से कम ये जो है, ये बजट जो बुक है, ये आपकी लिखी हुई है, हमारी तो है नहीं। अगर आप मुझे इतना बता दें कि अगर इसमें कुछ बचता है तब तो हम लड़ें। अब जो मैं देख रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट आपका ही है, इसमें जो एक लास्ट ईयर का जो बजट था वो 58,444, 58,444, और इस साल का जो बजट है 25-26 का, ये 58,514, यानी तकरीबन 70 करोड़ का सिर्फ फर्क आ रहा है इसमें। और ये भी इसीलिए बनाना पड़ा, अगर इसको बढ़ाते नहीं तो आगे हो सकता है कि हमें जो कर्ज पर लोन लेते हो लोनिंग नहीं होती। अच्छा, रेवेन्यू अगर रिसिप्ट हम देखते हैं लास्ट ईयर की जो बीत गया, 42,153 करोड़, 42,153 करोड़। और इस साल की जो है, जो 25-26 की है, वो 42,343 करोड़, यानी मामूली फर्क है, बराबर बराबरी समझो। तो अगर इस बजट को देखते उस बजट को, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। और अब आप देखो, अगर पिछले साल जो हमारे एक, मैं कहता हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो थी, रेवेन्यू सी तो मैंने आपको बता दी, वो 46,667, 46,667 करोड़। और जो इस साल जो बता रहे हैं 25-26 के लिए 48,733 करोड़, यानी 2000 करोड़ तो इधर इन्होंने बढ़ा दिया है। ये पैसा पता नहीं कहां से आएगा। अगर इसमें रेवेन्यू डेफिसिट हम देखते हैं, लास्ट ईयर का जो था 4,514 करोड़, और जो आगे आने वाला है 6,390 करोड़, इन 2000 इधर ले आए कि ये भी, अब ये जो है ये तो अंडरस्टूड ही है कि ये कर्ज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इनकम सोर्स तो मैंने आपको बता दिए। राजकोषीय घाटा जो लास्ट ईयर था 10,784, 10,784 करोड़, और अभी जो होगा आगे, ये जो इन्होंने बताया है 10,338 करोड़। अब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने बजट तकरीबन काफी स्टेट्स के मैंने देखे, लेकिन ऐसा बजट जो है हिमाचल का है, किसी भी राज्य का ऐसा बजट नहीं है। अगर कहीं है तो बता दो मुझे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े इस गहराई को आपको देखना, इसको मैं जो बात कर रहा हूं उसको एकदम फिक्र के साथ कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारा जो इन्होंने इनकम जो हमारी है, देखो रेवेन्यू जो रिसिप्ट है हमारी, वो इन्होंने कहा कि 42,000 यानी 42,343 करोड़ है। ये जो साल चलेगा हमारा, जो चला भी 25-26 चलेगा। अच्छा, इसमें वो बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, देखो एम्प्लॉय को जो है हमने जो है लास्ट ईयर 1,90,481, 1,90,481 जो हमारे पास जो एम्प्लॉय है उनको इन्होंने सैलरी दी है। जो सैलरी दी, सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूं, 14,716 करोड़, 14,716 करोड़ आपने दी, सिर्फ क्या दी, सैलरी दी।
और उसके बाद वो कहते हैं कि पेंशन जो है, पेंशन भी इन्होंने तकरीबन 10,721 करोड़ दी है। थर्ड जो आ गई, जो इन्होंने ऋण भरा है 2 सालों की बात है, अभी माननीय सदस्य ने बात रखी आपके यहाँ पर, ये मैंने नहीं कहा है। कहते हैं कि हमने 11,500 करोड़ जो है ऋण भरा है और 8,500 करोड़ जो है रीपेमेंट की है। सही है, ये तकरीबन हो गया 21-22 हजार करोड़। ओके, अब आप इसका टोटल मिलाओ, ये जितना जो आपका बजट है, सिर्फ जो आपने देना ही है, कमिटेड जो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं मैं, जो आपने देने ही हैं वो तकरीबन जो है, अगर इस सब का टोटल मारते हैं, वो ग्रांट्स भी उसमें 9-10% हो तो छोड़ ही दो, उसको भी अगर ऐड करते हैं हम, ये 43,000 कुछ 37 करोड़ हो रहा है। आप बताओ, जब आपका बजट ही 42,343 का है, हम तो उसी को लेना जो हमारे पास इनकम आ रही है। आप तो पहले ये सोचते हैं कि हम कर्ज कितना लें उसको भी इसमें जोड़ दें। अरे कर्ज की बात तो बात की बात है, पहले जो हमारे पास रिसीप्ट आ रही है, कर्ज अगर लेना है तो देना भी तो पड़ना है भाई। मेरी बात को समझो आप, हम 5 साल की बात नहीं, कर्ज तो चलो चलता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात को समझो, ये समझने की बात है कि हमारा जितना रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू स्लिप आ रही है, उससे सिर्फ हम ये जो 3-4 चीजें वही नहीं चल रही है। नहीं गुरुजी, ये तो मान लो हमेशा से ही है, तो इसका मतलब है पहले से कर्ज में ही चलता आया है। प्लीज 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 डोंट डिस्टर्ब। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज, चलो हो सकता है पहले से आता रहा है, तो ये बात हमको अभी सोचने की तो आवश्यकता है। जब पहले 47,000 करोड़ कर्ज था, अभी कर्ज कितना हो गया, कितना हो गया अभी? 1 लाख, देखो कर्ज की बात करता हूं मैं, 1,03,000 कुछ 500 करोड़ जो है क्रॉस कर गया, 1,00,000 से भी करोड़ कर गया है, क्रॉस है। सही है नहीं है? अब आप बताओ, जब हमने इतना, आपने 21,000 करोड़ जो है भर चुके इसके लिए, कर्ज के लिए भरा, तो आगे जो है मुझे लगता है इससे डबल भरना पड़ेगा कि फ्री हो जाएगा, माफ तो नहीं हो जाएगा कर्ज? नहीं, अगर आपने मान लो आपने कर्ज भरा बोलते हैं कि भरा, तो ये जो आपने 30,000 करोड़ जो कर्ज लिया, तो माइनस क्यों नहीं हुआ? 70 से फिर 1 लाख कैसे हो गया? बताओ तो सही मुझे। मान सकते हैं कि इंटरेस्ट तो छोड़ दो, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, तो भाई कम से कम 30,000 करोड़ अगर कर्ज लिया, अगर आपने 8-9 हजार भरा है, तो माइनस तो होना चाहिए था वो। ये कहां क्यों नहीं माइनस हुआ फिर? भाई आप ही बता दो, मुझे समझा तो दो। प्लीज प्लीज, मैं समझने को तैयार हूं, अगर नहीं है तो आपके ऑफिसर मुझे समझा दे। 1 मिनट भाई, मेरे को बोलने दो थोड़ा सा। प्लीज प्लीज एड्रेस टू द चेयर। बोलने नहीं देंगे माननीय सदस्य, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपस में नहीं एक बात रख रहे हैं, हम ये नहीं है, हम इसके बारे में सोचेंगे। जैसे कि अब वो कह रहे थे अपने भाई साहब, जो आप माननीय सदस्य मेरे भाई, कि भाई अगर राणा भी बोला कि हम सजेशन तो क्यों नहीं दिए, अरे भाई हमने क्या सजेशन देने, सजेशन सुनने को कोई तैयार है? अगर सुझाव देंगे तो मिलजुल के होगा। मैंने कहा कि कमेटी बनाओ आप, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कम से कम हिमाचल के हालात, अगर मैं जब विधानसभा में आया, इस प्रदेश को करी था, मैं कहता हूं कि 2017-18 की बात कर रहा हूं मैं, जब यहां पर बजट आया था, तो मैंने देखा था कि हमारे को 47,800 करोड़ कुछ कर्ज था। सही बात है। अब ये जो है डबल से ज्यादा भी क्रॉस हो गया 7 सालों में, तो अगले 5 सालों में क्या होगा इसका ये तो बता दो मुझे। तो भाई अभी भी मैं तो वही बात कर रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम थोड़ा ही कर रहे हैं हम भाई, ये सबके लिए मैं कहने की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको रोकोगे नहीं तो कैसे चलेगा? ये तो अच्छा हुआ कि कर्ज के लिए लिमिट लगी हुई है, अगर कर्ज को लिमिट नहीं लगती तो आज हिमाचल भी खत्म हो जाता। कैसा करेंगे? अच्छा दूसरी बात, नहीं प्लीज डोंट डिस्टर्ब। नहीं प्लीज सुनो थोड़ा, डोंट डिस्टर्ब। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है, अब ये बात सोचने की नहीं है, हमको अपने, अगर और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें ना कोई आपके पास विजन है, ना प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी है। अगर उसको बनाने की कोशिश करो कि हम इनकम सोर्सेज कैसे बढ़ाएं
और कर्जों को कैसे खत्म करें। सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हुई है तो इस वक्त लोनिंग की है, जो मैं 6-7 सालों में देख रहा हूं, वो डबल क्रॉस कर गई। तो अगले 5 सालों में क्या होगा, हम लोग इधर ही बैठ के ऐसे चर्चा करेंगे, लेकिन वो दिन दूर। देखो, हिमाचल जो है एक देवभूमि है, छोटा सा प्रदेश है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 70-72 करोड़ के करीब है, बहुत लाख के करीब, लाख के करीब है। सबसे छोटा प्रदेश है। यहाँ पर इनकम सोर्सेज इतने नहीं है, पहाड़ी इलाका है, ऊपर से आपदाएं आ रही है। अगर आपको चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बजट का कुछ सोचो, बजट उतना ही करो जितने हमारे इनकम सोर्सेज है। आप चाहते तो अपनी जो, मैं कहता हूं जो हमारे खर्चे हैं उसको रोक लगाओ। आप क्यों नहीं कानून बनाते हैं भाई? कानून बनाओ रूल आप, ताकि इस हिमाचल को तो बचाएं हम। आप रूल बैठ के बनाओ, हम भी समर्थन करेंगे कि सबसे पहले तो जो कर्ज हम लेते हैं, आप हर महीने 500 करोड़ की एक लिमिट बना दो भाई। हर महीने 500 करोड़ ले लो तो कम से कम साल का 6000 करोड़ तो होगा। कुछ तो करो इसको। नहीं, हम नहीं चाहते भाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिले। हमको भी तनख्वाह मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। आपको कर्मचारियों, फिर आप भी तो ले रहे हैं भाई जी, सबको तनख्वाह मिल रही है। मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप कर्मचारियों को टारगेट नहीं कर सकते। हम सबके लिए बोल रहा हूं। अगर इसको हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसा बनाए, या तो सबकी भाई 25% सैलरी कम करो, जब है ही नहीं कुछ भी। हमारी भी करो, इनकी भी करी, सबको करो। सबके लिए बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि सुनो, हम इस बात को, नहीं तो दिन दूर नहीं देखना आप, जितना हमारे सैलरी पेंशन जा रहे हैं उससे ज्यादा हमें ब्याज और कर्ज भरने के लिए पैसा चाहिए। ये बात है, इसको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि किस कर्ज को तो रोको, कम से कम जैसे आप रोक सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। अब समय आ गया कि इसकी ओर हम ध्यान दें। अब हम लड़ रहे हैं भाई क्या कि मेरा विकास नहीं हुआ। यही है ना कि कर्ज लेके ही विकास करना है ना, कि और है कोई रास्ता अगर आपके पास होता तो ये जो बजट आया है, जब लास्ट ईयर जब 42,000 कुछ 153 करोड़ का हमारा रेवेन्यू रिसीव था, तो इस साल भी उतना ही है, आगे भी। तो आपने अगर इसके लिए कोई साधन जुटाए होते, कि इनकम सोर्सेज अपने बढ़ाए होते, तो हम सोचते भाई हम और खर्च करते। जब पैसा ही नहीं है, तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि ये जो आप लोगों ने इसको हमें रोक लगाने का समय आ गया। इसके लिए सोचें सब कैसे करना है। अब तो आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आगे चल के हालात खराब हो गए। जो नई जनरेशन के लिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम समस्या आई है। और सिर्फ एक कर्ज ही एक ऐसी चीज है जो है डुबो देता है सबको। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी अब जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 2027 में ये जो है आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा। आत्मनिर्भर तो नहीं बनेगा, लेकिन कर्ज निर्भर जरूर बन जाएगा, बन ही गया। कहते हैं कि 2032 में हिमाचल जो है सबसे अमीर राज्य होगा। लो भाई, अरे हद ही हो गई, सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। अगर 2027 में क्या आप लोग 1 लाख कर्ज उतार दोगे क्या 1 साल में, 2 साल में? आत्मनिर्भर मीन्स क्या है कि हमारे ऊपर कोई ना कर्ज ना कुछ, हम जो कमा रहे हैं खर्च करें, उसको कहते हैं आत्मनिर्भर। तो ये बताओ भाई 2032 में ये क्या है? तो चलो हम लोग भी अगर रहे इधर तो ठीक है, नहीं रहे लेकिन 2032 भी देख लेंगे। वे मुख्य जो ये कह रहे हैं कि सबसे धनी राज्य बनेगा, तो भाई कम से कम ये बातें तो नहीं बोलो। ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो। मेरी रिक्वेस्ट है, हम इसके लिए साधन ढूंढे और हम भी आप लोगों का साथ देने को तैयार हैं। जो सच्चाई है सच्चाई है। और दूसरी बात जैसे मैंने कहा है कि इसके लिए ये कानून बनाने की अब जरूरत आ गई है, जरूरी है। अब हम जैसे फिर इलेक्शन में जाते हैं तो लगे हम झूठ बोल के ठग के कितने ठगोगे भाई इस जनता को? भाई कोई कानून तो बना दो यहाँ पर कि जो झूठ बोलेगा उसको भरना पड़ेगा। बनाओ, चाहे ये साइड है चाहे वो साइड है, रूल तो बनाना पड़ेगा। नहीं ठीक है, जब हिमाचल को बचाना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। करना नहीं करना है ना, ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं इनके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए है भाई है? फिर 15 लाख वो समय निकल गया, फिर आपने वही बात कर दी। ओ भाई तो अगर अब फिर आप छेड़ते हैं, देखो ऐसी बात को। अब मैंने 2022 का चुनाव देखा, सभापति महोदय आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा।
मुझे तो समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। जैसे आप लोगों की गारंटी आई, आपने छेड़ी बात, तो मुझे मत बोलने तो ऐसा। ये बोलते 2000 उसको गारंटियों के बारे में भी बोलो, बता रहे हैं मेरे भाई। तो जब वो इस चुनाव लगा तो जो गारंटियां चली, भाई 1500 हर महिला को देंगे। अरे कहाँ से देगो, पहले तो हम कर्ज में चले हैं। कहा कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे। अरे 5 लाख नौकरियां दे देंगे एम्प्लॉय को भी, इनको भी। अच्छे भले एनपीएस में गए तो ओपीएस में ले आए, फिर इनको इनका भी काम कर दिया आप लोगों ने। अरे भाई नहीं दे पाएंगे। देखो अगर ये ओपीएस लागू हुई थी 2003 में हुई थी, अगर ऐसा होने वाला होता, थोड़ा सा सोचना, ऐसे नहीं बुद्धिजीवी लोग थे वो, सरकार आपकी थी, अगर माननीय मुख्यमंत्री उसको एक्सेप्ट किया, कुछ सोच समझ के किया होगा। उसके बाद मान लो चलो नहीं समझे, वहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 2004 से 2014 तक आपकी सरकार केंद्र में रही। और मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने, और सॉरी जो प्रधानमंत्री थे, वो इतने समझदार थे, इकोनॉमी को समझते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता तो वो भी उसको कर देते। देखो सोचने की बात है। ये जो है कि आपने गलत स्टेप, ये फंस गए, अब एम्प्लॉय भी फंसे पड़े हैं, ना यहाँ के है ना वहां के है, क्योंकि अभी तो ये भारी नहीं पड़ रहा हमें। आप देखना 3-4 साल के बाद सैलरी से ज्यादा पेंशन जाएगी, सैलरी से ज्यादा पेंशन जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ ये समय आए। अब मैं सुझाव इसीलिए दे रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैं कहना चाहता हूं कि देखो ये गलत स्टेप है। जो कुछ चला था सही चला था, चल रहा था, सब चलने देते आप इसको भी। लेकिन अब चुनाव का भाई, अब हो सकता है आपको सत्ता में आने का, हो सकता है कि आपकी सरकार नहीं बन रही थी, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ऐसा भी झूठ मत बोलो 5 लाख नौकरियां, अब आप नहीं बोला। और मैं कहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र से जब शिमला चलता हूं, मैं चौंतड़ा से पढ़ना चालू करता था। चौंतड़ा, जुगनगर, पूरा शिमला तक बड़े बड़े शब्दों में लिखा 1500 देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे। देखो फर्क देखो दोनों पार्टियों, बुरा मत मानना इसमें प्लीज। फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। आप मुझे एक पोस्टर दिखा दो पूरे हिमाचल में कि हम ऐसा देंगे, देखा आपने? प्रूफ के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बता तो दो मुझे। देखो ना हम इसमें बात करें प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, एक ही बता दो मुझे, मैं उसके लिए प्राइज दूंगा। कोई लिखा हुआ दिखा देना। और लाडली, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं भाई जी, हिमाचल की बात कर रहा हूं प्लीज, हिमाचल की इकोनॉमी की बात। अब आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं, इसीलिए कम से कम सुन तो लो। मैं कहता हूं इसीलिए भाई साहब, इसीलिए मैं इसीलिए और फिर वो अब आप फिर लड़ने लग पड़ेंगे। लड़ो मत, एक में बात सुन लो, मेरे को कंप्लीट करने बात कोई बात नहीं, कोई हो सकता है। अच्छा अगर भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज, हमने गलत किया होगा तो मैं साइड आ गए। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। आप तो मत गलत करो। माननीय सदस्य प्लीज बाइंड अप। है मैं रोकने की कर रहा है, रोकने को कर रहा है। प्लीज बाइंड अप। तो मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं डोंट डिस्टर्ब कि भाई ऐसा रूल बनाओ ना सबके लिए, ताकि हिमाचल का भला हो जाए। बनाओ कानून, क्यों नहीं बना रहे आप? एक तो कर्ज पर लिमिट लगे, और दूसरा जो चाहे आप, मैं कहता हूं 25% सैलरी सबकी कम कर दो, सबकी कर दो, लेकिन हम कम से कम ऐसा करें है। तो आपकी तो फिर कर्ज लेते जाओ भाई साहब, फिर तो रास्ता कोई है ही नहीं। हम इधर भाई वो सत्ता में तो मैं ही है। प्लीज बाइंड अप प्लीज। उप मुख्यमंत्री जी, नहीं ऐसी मेरी सोच नहीं है। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। अगर हम प्लीज बाइंड अप प्लीज। अगर हमारे पास और कोई चारा नहीं है तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं, जब तक हमारी, मैं कहता हूं कि जब हमारे पास अच्छा धन आ जाएगा तो सबका करो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन ये टाइम की बात करो, मैं हमेशा के लिए थोड़ा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो समय इस वक्त है इसको समझने की कोशिश करो। अब हो गया टाइम क्या? 6:30 बजे तक टाइम है। प्लीज बाइंड अप। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, इस मेरी बात का आप पूरा मत माने, एक सजेशन है, सुझाव है सबके लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समय आया है, हम बैठ करके इसका कुछ ना कुछ हल निकालें। देखो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि जैसे मैंने एक ही लाइन कही थी कि ये जो 5 सालों में 7 सालों में कर्ज डबल हो गया, तो आगे 5-7 सालों में क्या होगा? अब ये बोलते हैं कि हमने कुछ करना भी नहीं है। तो मेरी ये जो हमारे ऑफिसर बैठे हैं, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप भी इसका हल सोचे। आप एजुकेटेड लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप भी ज्यादातर हिमाचल के ये नहीं है कि बाहर के हैं सारी, तो इसका हल तो सोचो। आपका फर्ज नहीं है सबका? भाई आप सुझाव तो दे सकते हैं सरकार को। उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, काफी अनुभव है इनका राजनीति का, इन्हीं को कोई सुझाव दे दो आप लोग, जो आप बजट बना रहे हैं। ये नहीं है कि एक जैसा बजट इस साल अगली साल फिर वही सेम ही है। प्लीज तो बाइंड अप, भाई प्लीज। तो ये देखो, इस प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, कम से कम मुख्यमंत्री का नाम तो अच्छा कर लो आप। इस प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई किसी को विकास के नाम से जाना जाता है कि विकास वाले मुख्यमंत्री, किसी को पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, किसी को सड़क वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री को, इनको ऐसा नहीं हो कि कर्ज वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाना। तो इसके लिए कुछ तो करो, इनके लिए कुछ करो। आपके पास 2.5 साल पड़ा है, मैं कोई गलत बोल रहा हूं? 1,00,000 करोड़ जो कर्ज आपने क्रॉस कर दिया है, ये सबके लिए चिंता का विषय है, हमें भी आपको भी, और हम आपका सहयोग कर रहे हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए अब वहां से, अब मैंने तो अपने क्षेत्र के बारे में बोला ही नहीं, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि टाइम हो गया। अध्यक्ष महोदय, प्लीज इस बात का बुरा न माने। वट एवर आई सेड इन दिस ऑनरेबल हाउस, इफ समवन फेल्ट रॉन्ग, आई अपोलोजाइज प्लीज। प्लीज बाइंड अप, प्लीज। नहीं, देखो मुख्यमंत्री ये भी रहे, लेकिन इनके टाइम में देखो भाई साहब, आप जो भी है ये आपका डॉक्यूमेंट है। इन्होंने जो कर्ज जो है 68,000 करोड़ तक पहुंचाया था, आपने तो 2 ही साल में, वो भी 5 साल में। इनके टाइम कोरोना भी लगा, देखो कोरोना भी वो टाइम में रहा, फिर भी जो है 70,000 आप ही तो बोल रहे हैं। प्लीज बाइंड अप, प्लीज, गलत बोल, लेकिन ये 33,000 करोड़ कर्ज, ये थोड़ा चिंता का विषय है। प्लीज बाइंड अप, प्लीज बाइंड अप, प्लीज बाइंड अप। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये बजट में कुछ भी नहीं है, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। अब इस मान्य